कुमारी पाणिग्राही वेलकमिंग यू इन अवर बस्तर कृषि कोचिंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस समय का यूटिलाइज करते हुए अच्छे से पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, है ना। वैसे भी ये जो पीईटी का 2 महीना होता है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो 2 महीना होता है आपके प्री एग्रीकल्चर टेस्ट करने की जो तैयारी होती है, यही आपका आगे का 4 साल बनाएगा। वैसे भी ये जो 12th के बाद का 4 साल एग्रीकल्चर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। आप इन 4 सालों में मेहनत कीजिए, अगर गर्मी लग रही है सह लीजिए, काट लीजिए इस टाइम को। तो ये 4 साल आप गर्मी में सह लीजिए, अपने ज़िंदगी के 40 साल आप एसी में रहेंगे फ्रेंड्स, ये हमारी गारंटी है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद 32 है, ये मीन्स 6th टर्म इज 32 एंड 8th टर्म इज 128। तो आपको ज्ञात करना है इस श्रेणी का सार्वनुपात, मतलब कॉमन रेशो, मतलब जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है 2, 4, 8, 16। ओ माय गॉड, मुझे तो ऑप्शन भी गुणोत्तर श्रेणी की तरह लग रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 पर ठीक है, देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन कह रहा है कि T6 यानी कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 6वां पद, यानी कि 6वां पद कितना दिया है 32। हमारे अनुसार 6वां पद क्या होता है, AR की घात n-1। 6 - 1 मीन्स 5 मैंने लिख दिया, दैट इज इक्वेशन 1। और क्वेश्चन कह रहा है कि 8वां पद 128 है, मीन्स T8 128 दिया गया है। हमारे अनुसार अगर फॉर्मूले में रखें तो AR की घात n-1, 8 में से 1 का मैंने लिखा 7। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का पैटर्न समांतर श्रेणी में होता था फ्रेंड्स, हम सब्ट्रैक्ट करते थे, क्योंकि उसमें अंतर निकालने पर समांतर श्रेणी मिलती थी। यहाँ हम भाग देंगे क्योंकि रेशो निकालने पर गुणोत्तर श्रेणी मिलती है। इसमें क्या करेंगे, आप चाहे तो फर्स्ट से सेकंड को भाग दे सकते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि सेकंड जो इक्वेशन है बड़ा है फर्स्ट इक्वेशन से, तो आप क्या करिए, बड़ा इक्वेशन हमेशा ऊपर लिखिएगा, नहीं तो ये डिवाइड होकर 1/4 1/r इस फॉर्म में मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़्यादा बेटर है। जो भी संख्या बड़ी है आप उससे भाग देंगे छोटे वाले से। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को मैंने इसलिए भाग दिया, तो a से a खल्लास, r की घात 7/r की घात 5। अगर ये मैं इसको काटूँ तो 7 में से 5 r तो कट गए, तो मुझे कितने मिलेंगे, r की घात 2। 7 में से 5 कट गए तो 2 और यहाँ पे शेष बचे, मीन्स r² बचा। दैट इज इक्वल टू ये कितने बार में जाएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 4 8 32 और 4 3 12, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इसको सब डिवाइड करने पर। सो r² इक्वल टू मिला है 4। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जब पावर समान है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, मीन्स कॉमन रेशो का मान आ गया 2। यही तो निकालना था, सार्वनुपात ही फाइंड करनी थी, मीन्स ऑप्शन ए। यस मेरे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। बोल रहा है क्वेश्चन, किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 24 है और 5वां पद 81 है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसका प्रथम पद एवं सार्वनुपात क्या होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, सार्वनुपात भी फाइंड करनी है। तो ऑप्शन है 10 3/2, 16 3/2, 8 4, 16 5/2। आप सोच रहे होंगे कि मैम ऐसे कॉमा में क्यों दिया है, तो इसका मतलब ये फ्रेंड्स, पहले प्रथम पद पूछा है, मीन्स जो कॉमा से पहले के जो डिजिट है ये प्रथम पद को दर्शा रहे हैं, और कॉमा के बाद वाले जो डिजिट है ये सार्वनुपात जो बाद में पूछा है उसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसे। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का सेकेंड टर्म दूसरा पद, यानी कि मैं लिखूँ T2, ये दिया है 24। हमारे अनुसार क्या होता है T2, AR की घात 2 - 1 मीन्स 1। 1 मैं लिखूँ या ना लिखूँ, मतलब तो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हो रहा है T5, यानी कि 5वां पद 81 है। हमारे अनुसार 5वां पद AR की घात 5 - 1 मीन्स 4, दैट इज इक्वल टू 81। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 मुझे बड़ा दिख रहा है 1 के बजाय, तो समीकरण 2 से मैं 1 को भाग देती हूँ, मीन्स AR की घात 4 समीकरण 2 है, दैट इज इक्वल टू 81। और भाग देने पर समीकरण 1 दिख रहा है AR अपॉन यहाँ पे क्या दिख रहा है 24। समीकरण 2 में से मैंने समीकरण 1 को भाग दिया। ओके, सो A से A खल्लास, 1 R से 1 R कैंसिल, तो R की घात 3 बचेगी, यहाँ पे R की घात 3 बचेगी। सो 3 से करके देखते हैं, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब क्या करूँ मैं,
ये 27, ये 8 है, कैंसिल नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ 27/8। अब क्या करेंगे, इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, देखिए 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 9 तिया 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 का घात 3 बार, यानी कि इस 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। और 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसी प्रकार से 8 का एलसीएम लीजिए, तो 2 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दीजिए, मीन्स 8 को मैं 2 की घात 3 लिख सकती हूँ, मीन्स बाई 2। 3/2 क्या पूरे की घात 3 लिख सकती हूँ, 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि 2⁻10 तक आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इस टाइप का टाइम पास आपको करना ना पड़े एग्ज़ाम में, है ना। सो r³ इक्वल टू आ गया 3/2 की घात 3। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पावर समान है, घात बिल्कुल समान है, तो ये जो बेस है ये इक्वल हो जाएगा, मीन्स r का मान आ जाएगा 3/2। ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है आपके, यस, ऑप्शन फर्स्ट भी है, ऑप्शन सेकंड भी है। r का मान जो बाद में बोला है, तो इसका आंसर बाद में लिखा है फ्रेंड्स, 3/2। अब अगर ये एक जगह 3/2 होता तो a निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, या तो ऑप्शन a सही है या तो ऑप्शन b सही है। तो चलिए a का मान ज्ञात करते हैं। सो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपकी मर्जी, आप चाहे इक्वेशन 1 में रखिए r का मान, या इक्वेशन 2 में रखिए। इक्वेशन 1 छोटा है तो मैं इसमें रख लेती हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज AR इक्वल टू 24, AR इक्वल टू 24। a का मान मुझे निकालना है, r का मान अभी आया है 3/2, 3/2 इक्वल टू आया 24, तो a इक्वल टू 24, मैं तिर्यक गुणा कर रही हूँ, 24 गुणा 2 बटे ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 8 दूनी कितना आ गया फ्रेंड्स, a का मान 16। मीन्स हमें जो कन्फ्यूजन हो रहा था a और b में, तो a का मान करेक्ट आ गया 16, मीन्स प्रथम पद 16 और r का मान जो सर्वानुपात है वो 3/2, दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि गुणोत्तर श्रेणी के pवे, qवे और rवे पद, p, q और rth टर्म दिया गया है, क्रमशः a b c है, तो आपको फाइंड करना है c/b की घात p का मान, b/a की घात r गुणा a/c की घात q। ये क्या होगा, ऑप्शन है 1 0, a raised to p, b raised to q, c raised to r and a b c, option D। If a b c are the pth, qth and rth term of this geometric progression respectively, then you have to find the value of these, okay। So क्या बोल रहा है क्वेश्चन, pवा पद क्रमशः a है, qवा पद क्या है, b है, rवा पद c है, तो मैंने लिख दिया tp। pवा पद क्या है, a है। एक्चुअली में हम a स्मॉल r और स्मॉल a लिखते हैं, चूँकि ये a अलग है और हम जो फर्स्ट टर्म a लिखते हैं वो अलग है। आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप a से a कैंसिल कर देंगे सेम समझकर, इसलिए मैंने स्मॉल a की जगह कैपिटल a लिखा और जो कॉमन रेशियो है r वो मैंने कैपिटल लिखा, ठीक है। तो pवा पद हमारे अनुसार a r की घात p-1 वो दिया गया है, a है, सेम अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न का है फ्रेंड्स। qवा पद क्या है, a r की घात q-1, जो n यहाँ होता है n-1 तभी हम लिखते हैं, इसलिए q-1 दैट इज इक्वल टू b, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड टी आर, rवा पद हमारे अनुसार a r की घात r-1 दैट इज इक्वल टू c, इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो आप इसको डिवाइड करने से अच्छा क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहा है। एक्चुअल में हमको जहाँ जाना है हम डायरेक्ट वहीं जाएंगे ना, क्यों टाइम पास करना डिवाइड करके। सो c/b बोल रहा है, तो मुझे जो चाहिए c/b, यानी कि 3 में से 2 को मैं भाग दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया जो मुझे फाइंड करनी है। उसके बाद बोल रहा है c/b चाहिए, c का मान मैंने रख लिया इक्वेशन 3 से, c को मैंने लिखा ar की घात r-1, ar की घात r-1 अपॉन b का मान है इक्वेशन 2 से ar की घात q-1, और इस पूरे की पावर p है तो मैंने p लिख दिया। इसी प्रकार से b का मान मैंने लिखा ar raised to q-1 अपॉन ar raised to p-1। a का मान इक्वेशन फर्स्ट में देखिए फ्रेंड्स, ar की घात p-1, ये मैंने लिखा
इंटू a अपॉन सी, a का मान बटे c का मान और इस पूरे की घात q है तो मैंने q लिख दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए a से a खल्लास, इसे से a खल्लास, एक a से a खल्लास, तो क्या मिला r की घात r माइनस 1। ये तो ठीक है, बेस दोनों का r है और उसके पावर अलग अलग है। आप जानते हैं कि e का पावर a अपॉन e का पावर b है, तो आप क्या लिखते हैं e का पावर a माइनस बी, मीन्स ये जो प्लस भी है वो न्यूमरेटर में जाकर माइनस भी हो जाता है, घातांक की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो इससे मैंने क्या लिखा, r की घात r माइनस 1 एज इट इज़, ये r की घात जो q माइनस 1 है ये ऊपर जाके प्लस q माइनस q बन गया, माइनस 1 प्लस 1 बन गया, क्योंकि जब न्यूमरेटर में जाता है, अंश में जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स। बाहर में पावर भी है, मैंने लिख दिया, इंटू r की घात सेम q माइनस 1 एज इट इज़ है और सेम r है, इसलिए ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो माइनस p है तो ऊपर जाकर प्लस p है तो ऊपर जाकर माइनस p, एंड माइनस 1 है तो अंश में जाकर ये प्लस 1 हो गया और इस पूरे की घात r है, मैंने लिख दिया। सेम यहाँ भी फ्रेंड्स, r की घात p माइनस 1, p माइनस 1 है, r माइनस 1 को मैंने लिखा माइनस r प्लस 1 और इस पूरे की घात q है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, r की घात ये माइनस 1 प्लस 1 खल्लास, माइनस 1 प्लस 1 खल्लास, माइनस 1 एंड प्लस 1 खल्लास, तो क्या बचा r माइनस क्यू और इस पूरे की घात p है। तो मैंने क्या किया, इस p से इनको मल्टीप्लाई कर लिया, r इंटू पी आर पी माइनस माइनस q इंटू पी पी क्यू इंटू r की घात क्यू r मैंने लिख दिया, माइनस यस माइनस p इंटू आर पी आर, ओके, r की घात p इंटू क्यू पी क्यू, माइनस है तो माइनस q इंटू आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, मतलब तो एक ही है। फिर आप जानते हैं फ्रेंड, बेस समान है और ये गुणा में है तो इनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब r समान है तो मैंने एक r लिख लिया और इसके सारे घात को जोड़ दिया। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि a की घात m गुणा a की घात n दैट इज इक्वल टू a की घात m प्लस n, क्योंकि बेस समान है तो इसके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब मैंने इनको जोड़ दिया, आर पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर क्यू, तो आप देखिए इस आर पी प्लस आर पी से माइनस पी आर कैंसिल, माइनस पी क्यू से प्लस पी क्यू कैंसिल एंड प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा आर की घात 0 और किसी भी डिजिट की पावर में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू आती है फ्रेंड्स 1 आती है। 1 करोड़ की घात भी अगर 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए एंड इफ यू like this video then give me a thumbs up, subscribe to my channel and click on bell icon. So thank you for watching.